गुण त्रिगुण तीहूं लोक में, ब्रह्मा विष्णु महेश। सत बसे जहाँ पानवा, अगम में चौथा देश। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं अगम पंथ के बारे में। अगम पंथ को ही सत पंथ भी कहा है। सतमार्ग यानी मोक्ष मुक्ति के पाने का यह पंथ है। इसी पंथ के द्वारा ही जन्म मरण के बंधनों को काटकर सतलोक में जाकर परम पुरुष के दर्शन करके परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। सभी भक्त लोग ध्यान से सुने, अपने विचार करें। अक्षर से सब सृष्टि है, परम पुरुष है न्यार। पुरुष से अक्षर होत है, पुरुष परम करतार। दुर्लभ यह सतमार्ग को, भाग्यवान नर पाए। सेवा जित प्रिय शिष्य में, यह अनुभव गति आए। शब्द द्वार गुरु मुक्ति से, ज्ञान दृष्टि में आए। नहीं वह मन अरु पवन है, निरत निरंतर जाए। प्रकट गुप्त की संधि में, मन वह पवन कर थीर। अक्षर ज्योति प्रकाश है, बाहर भीतर धीर। संतों का कहना है कि अक्षर से सब सृष्टि की रचना हुई है। परम पुरुष तो इससे भी अलग है, अर्थात अक्षर पुरुष से क्षर पुरुष की उत्पत्ति हुई है। परम अक्षर तो न्यारा है। परम पुरुष से अक्षर पुरुष हुआ। परम पुरुष ही करतार है। यह सतमार्ग है जो दुर्लभ है। भाग्यवान नर ही सतमार्ग को पाता है। सेवा से जीते हुए प्रेमी शिष्य में यह गति अनुभव के द्वारा आएगी। शब्द द्वार गुरु की युक्ति से ज्ञान दृष्टि से आता है। मन और पवन नहीं है, वह तो निरंतर तेजी से बह रहा है। मन और पवन को स्थिर करना तो जो संदीप गुप्त है उसे समझकर यानी प्रकट करके उसके अभ्यास से मन स्थिर होगा, और तभी अक्षर ज्योति का जो प्रकाश है, जो बाहर और भीतर यानी सब जगह मौजूद है, उसका दर्शन पाओगे। आत्मा परमात्मा के नाम की संधि जो हमारे श्वासों को चला रही है, उसी नाम के द्वारा अपने को जानकर परमात्मा को जान जाओगे। अक्षर के प्रकाश में दर्शे सूक्ष्म द्वार। सार शब्द अनुभव करो, अमित अनंत अपार। अक्षर सबका मूल है, अक्षर से सब शून्य। शून्य से सारी सृष्टि है, सृष्टि से त्रिगुण शून्य। गगन मंडल में शब्द है, सार शब्द निर्वाण। तह से अक्षर धाम है, नीचे सृष्टि जहान। सकल सृष्टि विस्तार का, सार शब्द है मूल। जड़ चेतन पर पंच सब, रहे शब्द में झूल। संतों का मत है कि अक्षर के प्रकाश में ही सूक्ष्म द्वार दिखाई देगा। तब सार शब्द का होगा जो अमित अनंत और अपार है। अक्षर सबका मूल है। अक्षर से सब शून्य है और सब शून्य से सारी सृष्टि है। सृष्टि से तीनों गुण हैं, अर्थात तीनों गुण सत रज तम सृष्टि में ओतप्रोत हैं। उन गुणों के अनुसार ही जीव गुणों में फंस रहा है, गुणातीत नहीं हो पा रहा है। गुणों से पार होने के लिए सार शब्द है, अर्थात निर्वाण के लिए सार शब्द है। वह शब्द गगन मंडल में मौजूद है। उसी से अक्षरधाम है और उसी अक्षर से सृष्टि जहान है। सकल सृष्टि का विस्तार करने वाला सार शब्द ही मूल है। जड़ चेतन सब प्रपंच शब्द में झूल रहे हैं, अर्थात उस शब्द के बिना कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी भास रहा है वह सब उस शब्द के द्वारा ही हो रहा है।
नी अक्षर से अक्षर है, अक्षर से क्षरधार। सकल सृष्टि क्षर जानिए, लीला अपरम पार। क्षर धारण अक्षर करे, अक्षर धारण शब्द। अखिल चक्र ब्रह्मांड का धारण शब्द निशब्द। गगन मंडल में पुरुष है, मकर तार के पार। महारथी योद्धा सबल, पहुँचे प्रभु दरबार। प्रथम अवस्था योग की, मन व प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरथी सनाथ। संतों का कहना है कि नी अक्षर से अक्षर है और अक्षर से क्षर है, अर्थात सब नाशवान सृष्टि को अक्षर ने धारण कर रखा है। सकल सृष्टि क्षर ही जानो, अर्थात नाशवान जानो। उस परम पिता परमात्मा की लीला अपरंपार है। क्षर को अक्षर ने धारण कर रखा है, यानी क्षर की कीमत अक्षर से है। अक्षर को शब्द ने धारण कर रखा है। अखिल चक्र ब्रह्मांड का धारण शब्द निशब्द है। जो नी अक्षर पुरुष मकर तार के पार गगन मंडल में पुरुष है, उस प्रभु के दरबार में महारथी योद्धा ही पहुंच पाएगा, जिसको किसी संत के द्वारा योग की प्रथम अवस्था का ज्ञान हो जाएगा। मन व प्राण एक साथ हो जाएंगे, यानी प्राण मन में लीन हो जाएगा और मन प्राणों में लीन हो जाएगा। तब सुरति जाग जाएगी और प्रभु में सनात हो जाएगी, अर्थात आत्मा परमात्मा में आनंद का अनुभव पा जाएगी। अब तो चेतन शुद्ध है, चेतन सुरति समार। सुरति दिव्य नृति बनी, मिल सुख सिंधु द्वार। अक्षर चेतन जड़ नहीं, यह है अक्षय नाम। अकह आदि वाणी यही, प्रथम सृष्टि है काम। ताके अंतर पुरुष है, अगम अनंत अपार। धारण अक्षर को करे, एक पाद संसार। अक्षर से क्षर होत है, बाहर भीतर जोय। बाहर से सब ग्रंथ हैं, क्षरत शब्द में सोय। संत कह रहे हैं कि मन और प्राणों के मेल से सुरति चेतन और शुद्ध हो गई है, तो उस चेतन सुरति को संभालो, अर्थात प्रयास जारी रखो, तो वही सुरति दिव्य होकर नृत्य बन जाएगी और वह दोबारा सुख सिंधु में मिल जाएगी। अक्षर चेतन है, जड़ नहीं है। यह ही अक्षर नाम है, यही अकह है, यही आदि वाणी है। प्रथम सृष्टि में यही से सब काम हो रहा है। इस अक्षय नाम के अंदर परम पुरुष है, जो अगम अनंत और अपार है। उस निअक्षर ने अक्षर को धारण कर रखा है। यह संसार उनका एक पैर है। अक्षर से ही क्षर होता है, जो क्षर के भीतर बाहर सब जगह परिवर्तन कर रहा है। सभी ग्रंथ अक्षर से ही प्रकट हुए हैं। सभी क्षर शब्दों में भी अक्षर है। बिना अक्षर के कोई शब्द नहीं बन सकता। सब शब्दों के अंतरे, सब वर्णों में वास। सब वर्ण यहीं से बने, हुए उच्चारण तास। निरंकार ओंकार है, सोहंग शक्ति जान। एक निरंजन शब्द है, पांच शब्द यह मान। जड़ चेतन मिश्रित बने, पांचों शब्द समान। ब्रह्म ब्रह्मांडी कहते हैं, संतन अंतर्ज्ञान। बाहर जेते वर्ण हैं, अक्षर सब में जान। चेतन मिश्रित शब्द है, जड़ चेतन मित्री मान। संतों का कहना है कि सब शब्दों के अंतर है और सब वर्णों में वास है। बिना अक्षर के ना कोई शब्द बन सकता है और न ही वर्ण बन सकता है। सभी वर्ण इसी से बने हैं और उसी शब्दों का उच्चारण होता है। निरंकार, ओंकार, सोहंग और शक्ति एक निरंजन शब्द से पांचों शब्द की एक ही मानो। इन पांचों
समान शब्दों से जड़ चेतन मिश्रित बने हैं। ब्रह्म ब्रह्मांडी कहते हैं। यह ज्ञान संतों के अंदर है, संत ही इसका भेद जना सकते हैं। बाहर जितने वर्ण हैं सब में अक्षर को जानो, बिना अक्षर के एक वर्ण भी नहीं बन सकता। वही शब्द चेतन में मिश्रित है, जड़ चेतन भी उससे मिलकर बने हैं। सारे जहान में जड़ चेतन में वही शब्द विराजमान है, उसी शब्द से जगत दृश्यमान। सब वर्ण सब शब्द में अक्षर व्यापक जान, सब वर्ण उत्पन्न है मिश्रित सबको मान। घट घट में जो बोलता अक्षर ब्रह्म है सोए, वही सृष्टि में व्याप्त है जड़ चेतन में दोए। घट घट में वह बोलता वाकोले पहचान, यही तो अक्षर ब्रह्म है सब वर्णों की खान। तेही अंतर निशब्द है पूर्ण पुरुष हमार, पर ब्रह्म परमात्मा अभिगति अगम अपार। अज अद्वैत अनूप है अगम सच्चिदानंद, सो जीवन का प्राण है वही भक्त उरचंद। संतों का मत है कि सब वर्णों में अक्षर ही व्यापक है। इस व्यापक को जानो, सारे वर्ण इसी से उत्पन्न हुए हैं और सब में यही मिश्रित मानो, यानी सब में मिला हुआ है। यही सबके घटों में बोल रहा है, यही अक्षर ब्रह्म है। यही अक्षर ब्रह्म सारी सृष्टि में व्याप्त है, यानी जड़ चेतन दोनों में समाया है। यही सत्य है जिसका कभी नाश नहीं होता। यही अजर और अमर है जो घट घट में स्वयं बोल रहा है। उसको पहचान ले, वही आपका निज नाम, और उस निज नाम से निज रूप की पहचान करके परम शांति को पाले। यही मानव जीवन का लक्ष्य है। यही तो अक्षर ब्रह्म है जो सब वर्णों की खान है, अर्थात सब सुखों की खान है। और इसी के अंदर निशब्द है जो हमारा पूर्ण पुरुष है। वही पर ब्रह्म परमात्मा अविगति अगम और अपार है। उसका जन्म नहीं होता है और नहीं कोई उपमा दी जा सकती है। वह एक सब कुछ है, वही अगम सच्चिदानंद है, सब जीवों का प्राण है। वह सबके हृदय में मौजूद है। उसी की भक्ति करके जीवन को सफल बनाना है। सत साहिब।